परमात्मा ने नमः हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुस्गरीब साध नोबदास को तमाम जहां के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या व इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकश्यप राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, कारुण वगैरह की तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सहारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से, कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है, और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पड़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था, और अलावा इसके दूसरी बादशाहतों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेदों की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था, और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे, और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बलराजा के जमाने तक मौजूद होने खानाएं सोना चांदी वगैरह के सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था, और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था,
इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था, परंतु जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुगी है। परंतु बलराजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरों के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे, कि जिस तरह हिंदुस्तान को गारत किया है उसी तरह से दूसरी बादशाहतों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिलके मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करा देवेंगे। जैसे कि रावण ने दुनिया के गारत करने का जगजाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब मेरा 4 खूंट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अक्ल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो 4 खूंट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 कोस छोटा सा एक गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिज़्क वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बातें चलाई है उसी के मुवाफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं तो वैसा ही बुरा हो जाता है।
और यह ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुवाफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करनते ने रची है।